हेलो दोस्तों। हम मॉडर्न मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का इम्पोर्टेंट एरिया है और यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका फेवरेट एरिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले यूरोपियंस में सबसे पहले कौन कौन से आए थे। पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे। उसमें वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आए थे। और कलिकत में, जो कि केरला का एरिया है, वहाँ पर आए थे। और जमोरिन एक रूलर था वहाँ का। उन्होंने इसे रिसीव किया था। उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टेशन कोचिन, कन्नौर, कलिकत में इस्टेब्लिश किया। और कोचिन शुरू शुरू में कोचिन का कैपिटल थी। उसके बाद में फिर उसको चेंज करके गोवा कर दिया गया बाद में। सबसे पहले इनका गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509 तक। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर स्टार्ट करी थी। फिर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुर्क्यू, 1509 से 1515 तक। दूसरे गवर्नर थे पुर्तगीज़ के। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म स्टार्ट करी थी। और गोवा इन्होंने बीजापुर के रूलर से कैप्चर किया था 1510 ईस्वी में। फिर नीनो दा कुन्हा 1529 से 1538 तक इन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र करी कोचीन से गोवा में। और दीव बेसिन बहादुर शाह ऑफ गुजरात से इन्होंने अक्वायर कर लिया यहाँ। और फिर आते हैं मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। इनके साथ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इनके साथ ही आए हुए थे, इंडिया में आए थे। और उसके बाद फिर हम डच के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ अपनी बनाई थी। मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में, कासिम बाजार पटना में 1658 में, और कोचिन में 1663 में। बैटल ऑफ बेदारा, जो कि डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था 1759 में। फिर इंग्लिश 1600 इन्होंने पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की थी। और सबसे पहला पर्सन जो कि लैंड रूट से इंडिया में आया था, वो जॉन मिल्डन हॉल था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में 1609 में आए थे। और जहांगीर ने उन्हें फरमान इशू किया और उनको परमिशन दी कि तुम फैक्ट्री अपनी सूरत में बनाओ। और 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। सर थॉमस रॉय एम्बेसडर बनकर आए थे जेम्स वन के, और जहांगीर के कोर्ट में। और वहाँ से जहांगीर के कोर्ट में 1615 में आए थे। और वहाँ से उन्होंने परमिशन ली ट्रेड के लिए, ट्रेड करेंगे। और वो फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाने की परमिशन उनसे ली। और और अंग्रेज़ों को सतनौती, कलिकत, गोविंदपुर ये 3 गांव थे, उनकी ज़मींदारी मिली 1698 में। और 3 विलेज ये बाद में बन के कलकत्ता सिटी के नाम से मशहूर हुए। और फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में फ्रेंच के बारे में हम देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, कोलबर्ट के अंडर में। और पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में बनाई गई फ्रांसिस्को कैरून के द्वारा 1668 ईस्वी में। और दूसरी मसूलीपट्टनम में 1669 में। फ्रेंच में सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन था, जो डप्लेक्स था, और उसको गवर्नर जनरल बनाया गया पौंडीचेरी का 1741 में। और ये पहला यूरोपियन था जिसने इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी ने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। हम फर्स्ट कर्नाटक वार देखते हैं, 1740 से 1748 तक हुआ था इंडिया में, जो कि ये एक्सटेंशन था यूरोप में जो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी उसका। उसका कारण ये था ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। और थोड़ा सा हम इसके ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या था। कि ये शुरू हुआ 1740 से 1748 के बीच में, कि इसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। और ऑस्ट्रिया के किंग्स चार्ल्स 6 ने अपनी जो बेटी थी उसको अपना सक्सेसर अनाउंस किया। शुरू में सक्सेसर अनाउंस किया इन केस कि उनका कोई मेल हायर ना हो तो वो लड़की उनका सक्सेसर बने। शुरू में जो मेजर स्टेट थे यूरोपियन के, उन्होंने अग्री कर लिया। लेकिन बाद में फिर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन्होंने ये क्लेम डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। और जो चार्ल्स अल्बर्ट थे उसके फेवर में अपना क्लेम कि वो थ्रोन पे बैठेगा चार्ल्स,
उसको फेवर करने लगे। और फिर फ्रांस ने क्या करा, अपना फॉर्मली वॉर डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया पे 1744 में। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना हाथ मिला लिया ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से और हॉलैंड से। तो ये कारण था कि यहाँ से इनडायरेक्टली फ्रांस से यहाँ आपस में झड़प हो रही थी इनकी, जिसका कारण था इसका एक्सटेंशन वहाँ इंडिया में भी दिखाई दिया। और इस फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, 1748 में ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल से। और इस ट्रीटी के अंडर मद्रास को अंग्रेज़ों को दे दिया गया, इंग्लैंड को दे दिया गया, और फ्रेंच ने कुछ जो उनकी टेरिटरीज़ थी नॉर्थ अमेरिका में, उन्हें कुछ अपनी टेरिटरीज़ मिल गई। फिर सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होता है। वो भी उसका इमीडिएट कारण यही था कि फ्रांस सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग को नसीर जंग के अगेंस्ट दक्कन में, और चंदा साहिब को अगेंस्ट अनवरुद्दीन के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। और उधर से इंग्लैंड जो था अनवरुद्दीन और नसीर जंग को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जीते, और डुप्लेक्स को मतलब वापस फ्रेंच बुला लिया गया, क्योंकि इन सब की वजह से वहाँ फ्रांस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इसकी वजह से वापस बुला लिया गया। और गदेहू को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। और तीसरा कर्नाटक वॉर फिर स्टार्ट होता है। मेन कारण ये था कि फ्रेंच की आर्मी ने इंग्लिश का जो फोर्ट था सेंट डेविड, उसको कैप्चर कर लिया था। फिर बैटल ऑफ वांडीवास होता है, और अंग्रेज लोग इसको जीत जाते हैं। और किसके अंडर में जीतते हैं, जनरल आयरकूट के अंडर में। और बाद में फिर वॉर ख़त्म होता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में।